हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा गॉस एलिमिनेशन। सो बेसिकली गॉस एलिमिनेशन क्या है? मैट्रिसेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि आपके पास जो इक्वेशंस है, एक लीनियर सिस्टम लेट से मैं कहता हूँ m इक्वेशंस है और n नंबर ऑफ अननोन्स है। तो ऐसे सेट ऑफ इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग गॉस एलिमिनेशन। लेट से यहाँ पर आप देखिए, ये कोफिशिएंट है, ये x1 है, x2 हो सकता है। लेट से मैं कहूँ 2x1 प्लस 3x2 माइनस 6x3 इक्वल टू 5। लेट से कुछ भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी हो गई 3x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू लेट से -20 मान लो। और एक और इक्वेशन है। सो आपको पता है, अगर आपको सॉल्व करनी है तो अगर 3 वेरिएबल हैं आपके पास तो 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। इक्वेशन ज़्यादा है, वेरिएबल कम है तो और इजी ही होता है। रिडक्शन क्या है? बेसिकली एलिमिनेशन से हम ना एक एक वेरिएबल एलिमिनेट करते जाएंगे। आपको दिखाता हूँ। लेट से एक और इक्वेशन में लिख लेता हूँ, -30 ले लेते हैं। लेट से ये इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशंस हैं इनके सारे कोफिशिएंट से सबसे पहले जो कोफिशिएंट है ये a11, a12, a13, इनसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, देन मैं अगेन यहाँ पर ये 3 पकड़ूंगा, -2, 5, 6, -2 और 8। अब जो इक्वल्स टू में जो भी कोफिशिएंट अगर दे रखा है, 0 दे रखा है या फिर जो भी कांस्टेंट हमें दे रखा है -20 या -30, इनको हम लोग जो ऑक्यूमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पीछे भी बताया था, उस तरह से हम लोग एक ऑक्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरी एक मैट्रिक्स बन गई ऑक्यूमेंटेड। लेट से ए ऑक्यूमेंटेड मैंने मैट्रिक्स बना दी। अब इसी को हम लोग ना रिड्यूस करते हैं। गॉस एलिमिनेशन बोलता है कि हम ट्राई करते हैं मैट्रिक्स के ऑपरेशन लगाने के इसमें और इसको रिड्यूस करने का। सो रिड्यूस कैसे करेंगे? लेट से कोई सा भी एक रो है, उसको हम लोग पिवट मान लेते हैं। तो उसको तो एज इट इज रख के उसका ऑपरेशन जो है दूसरी रोज के साथ करते हैं। ठीक है, ये रो वाइज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप कॉलम वाइज नहीं कर सकते, रो वाइज आप करेंगे। और ट्राई करिए कि ये जो है बाकी के, यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए, मतलब जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ आप बना सकते हैं वो आपको ट्राई करना होता है। देन अगर आप रिड्यूस कर देते हैं इक्वेशंस को तो आप इजीली अपने जो वेरिएबल्स हैं, मतलब जो आपको x1 x2 इनकी वैल्यूज़ निकालनी है वो आप निकाल पाएंगे। ये बेसिक्स है गॉस एलिमिनेशन का। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, मैं आपको कराता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि किस तरह से होता है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन है, इट सेज सॉल्व द लीनियर सिस्टम। अब यहाँ पर मेरे को इक्वेशन दी हुई हैं, तो आप देखोगे 4 इक्वेशन दी हुई हैं और 3 वेरिएबल हैं सिर्फ। ठीक है, स्टिल मैं अगर सब्सटीट्यूशन से करने की कोशिश करूँ तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, यहाँ लेट से मेरे पास 0x1 है, अगर कुछ नहीं है, और यहाँ पर 0x3 है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो उसको आप उस तरह से एज्यूम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर है -1, यहाँ पर 1, देन अगेन -1, 1, -1, देन यहाँ पर 10, 25, दिस बिकम्स 20, 10, और जो हम लोग को खाली नहीं छोड़ना है, 0 हमने पुट कर दिया। एंड इसको आगे देखिए तो यहाँ पर ये 0, 0, 90, 80, 90, 80। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मैंने इसका कैसे बनाया। अब इसी को रिड्यूस करने का देखते हैं। सो रिडक्शन के लिए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक आप टर्म देखिए, आप टर्म देखेंगे। अगर मेरी मैट्रिक्स में
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं सबसे पहले ये जो है ये पूरा और ये पूरा 1 है, ठीक है। तो इसको किसी तरह से रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग। सो इसको मैंने पिवट ले लिया, इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार जो पिवट लिया था आगे के ऑपरेशंस में भी वही लेना है, आप अलग अलग पिवट्स ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप पहले करके आए हैं तो आपको आइडिया होगा। दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, ओके। सो लेट्स से मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि जो रो है, रो मेरी 2 है, उसमें रो 1 ऐड करता हूँ। अगर ऐड करूँगा तो ये 1 और ये यहाँ पर -1, 1 प्लस में अगर -1 करूँगा तो दिस विल गिव 0। मतलब मैं रो 2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। रो 2 में इस तरह से आप लिखते थे ना 12th में, रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस रो 1, रो 2 प्लस रो 1, ठीक है। उस तरह से अगर करेंगे तो आप देखो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। अब एक ही क्यों लगाऊं, यहाँ 1 वाला है तो दूसरे के लिए भी लगाता हूँ। लेट से मैं ये 20 को भी रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो मैं 20 के लिए क्या कर सकता हूँ कि मैं रो 4 में लगाता हूँ, रो 4 माइनस 20 रो 1, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो मेरी जो ये वाली थी रो 2 वो रिड्यूस होके 0 0 0 0 बन गई। रो 4 मेरी इस तरह से बन गई। और पैरेलली आप देखो कि यहाँ पर भी लिखी हुई हैं ये इक्वेशंस। एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। एक तो इक्वेशन मैंने पूरी गायब ही कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने कोफिशिएंट गायब कर दिए हैं। स्टिल मैं इसको और रिड्यूस करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना तो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन तो थी, पर अगर ऐसा हो जाए कि खाली एक वेरिएबल बचे किसी इक्वेशन में, तो वो तो इक्वल टू से मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करके निकाल ही लूँगा ना। तो उसको करने के लिए हम लोग अभी इसमें और करेंगे। सो इसमें मैं क्या करूँगा कि इस बार लेट से मैं अपना जो पिवट है वो रो 3 को ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप देखो रो 3 को पिवट लेके मैं रो 4 में अगर रो 4 एज इट इज़ -3 टाइम्स ऑफ रो 4 कर दूं, ठीक है। ये 10 का 30 हो जाएगा और ये माइनस करके इस एलिमेंट को 0 कर देगा। समझ रहे हैं आप? तो जो मेरी फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगी वो इस तरह होगी, 1 -1 1 और ये 0 0 0 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। 0 10 25 इस पे भी कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ पर हो जाएगा 0 0। अब ये जो है -20 ये भी चेंज होगा क्योंकि मैंने ऑपरेशन लगाया, हर एक एलिमेंट पे सेम ऑपरेशन लगता है। दैट विल रिड्यूस टू -95 और ये बाकी के मेरे इस तरह से आ गए। ये -190 हो गया, ये 90 हो गया, ये दोनों तो 0 0 चल रहे हैं, ठीक है। उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर, मैंने जो आपको ये नोट्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ये दिखाया है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, आप कर सकते हैं, आप रोज़ को ऊपर नीचे करिए, आपकी मर्ज़ी है। कॉलम को नहीं छेड़ सकते, पूरी पूरी रो को ऊपर नीचे। इन्होंने फिर इसको थोड़ा इतना रिड्यूस कर दिया है। अब इसमें ये लगाया है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। सो जो ऑपरेशन मैंने बताया था अभी आपको, वो अगर आप देखेंगे, ये रो है जिसको मैंने पिवट बनाया एंड उसके बाद मैंने 30 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पर अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि रो 3 में मैंने रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 2 करा, तो आपका कुछ इस तरह से आ गया। ये एज इट इज़ रहा, ये भी एज इट इज़ रहा। यहाँ पर ये 0 हो गया, मैंने ऊपर दिखाया था -95 और -190, ठीक है। ये 0 है ही। अब इसको आप देखो फिर से इक्वेशन की फॉर्म में। सो इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ x1 -x2, ठीक है। कोफिशिएंट से इक्वेशन वापस लिखी। अब आप देखोगे यहाँ पर तो x3 मेरा जो है अकेला ही बच गया। -95 आगे है उसके और -190 यहाँ पर है। नेगेटिव से नेगेटिव कटा, x3 विल बी 190/95। ये मेरा x3 निकल गया। अब सेकंड इक्वेशन में x3 की वैल्यू आ गई, वो डालूंगा तो मैं अपना x2 की वैल्यू निकाल लूँगा।
अब फिर ऊपर जाइए, आप देखिए यहाँ पर x2 आपको पता है, x3 आपको पता है, x1 निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा मैं इम्पॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, ये बेसिक्स हैं, ठीक है। आप इस तरह से रिड्यूस करते आए हो मैट्रिक्स को, आपने 11th-12th में भी किया है, बट अभी हमें और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने हैं और जिनसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। बट स्टिल इफ़ दिस कम्स, आपके लिए बहुत सिंपल होगा इसे करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया है। ज़्यादा कुछ इसमें फैंसी नहीं था, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसी को यूज़ करके आपने किया है। सो ये बेसिकली करंट के लिए है कि अगर लेट से मेरा कोई सिस्टम होता और उसमें करंट्स की मैंने इक्वेशन बनाई होती तो मैं करंट निकाल लेता बड़े आराम से, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आपका फाइनल सॉल्यूशन, यहाँ पर x1 x2 x3 निकाल सकते हैं। किसी भी लीनियर सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग गॉस एलिमिनेशन। एग्जाम में आता है तो आप कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी बाकी की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।